क्लास 11th ही मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 फंडामेंटल आज अपन स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आज आपके ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो सबसे पहला इसका फंडामेंटल है, फर्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इक्वेशन है ax + by + c = 0 start the general equation of straight line where the highest power of x and y is 1. Okay, this is the linear equations containing two variables x and y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो a b और c की वैल्यू है ये इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर फर्स्ट, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। सो या पहले इसको पहले फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। सबसे पहला फंडामेंटल देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन है x + by by = -ax - c, y = -a/dx - c/d। ये जो वैल्यू है अपन इसको m = लिखेंगे -a/d, और यहाँ पर ये है इसको कैपिटल C लिखेंगे -c/d। तो द इक्वेशन बिकम्स, दिस इक्वेशन बिकम्स y = mx + c। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है, सेकेंड देखो सेकेंड ax + by + c = 0। if b = 0, so ax + c = 0, ax = -c, x = -c/a। और ये जो -c/a है, सपोज दैट दिस इज कैपिटल A, so this is the equation of a line parallel to y axis। this is the equation of a line parallel to y axis। similarly if a = 0, a = 0, so you have by + c = 0, by = -c, y = -c/b, y = capital B, let b = -c/b, है ना। Since the equation of a line parallel to x axis और y = b, ठीक है। इसके बाद है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में फंडामेंटल नंबर 4। फंडामेंटल नंबर 4 है इफ c = 0, if c = 0, so ax
प्लस बी वाई इक्वल टू 0, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स, और अपन इसको सपोर्ट कर लेते हैं माइनस ए अपॉन बी। तो दिस इज द इक्वेशन बिकम y इक्वल टू mx। So this is the equation of a line which is passes through the origin, y equal to mx। तो ए बी सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग लाइन होंगे, आप ये रिप्रेजेंट करेगा। अगला आता है नेक्स्ट फंडामेंटल है, इसी में 5th नंबर है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म सो ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी को उधर ट्रांसफर कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय माइनस सी, ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी अपॉन माइनस सी, दिस विल बी कैंसिल्ड। सो x अपॉन माइनस सी अपॉन a, y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। Let this will be capital A, that a is equal to minus c upon a, and this is equal to capital B minus c upon b. So the equation becomes x upon a plus y upon b is equal to 1. So this is the equation of the line which cuts the intercept a from x-axis and b from y-axis. This is the equation of the line which cuts the intercept। a intercept x-axis का है, b intercept y axis का है। so this is the intercept form of straight line। तो ऐसे करके हम बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, और हम इसको कर सकते हैं। लास्ट होता है नॉर्मल फॉर्म, यानी इसमें जो लास्ट फंडामेंटल है नॉर्मल फॉर्म, क्या है इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो लेट x cos alpha y sin alpha is equal to b the normal form of ax plus by c is equal to 0। So comparing the coefficient of x, and we have a upon, यहाँ पर a है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर आप x cos अल्फा है, a upon cos अल्फा इज इक्वल टू b upon sin अल्फा इज इक्वल टू c upon ये पर आएगा माइनस p है ना, इधर अपन ले आएंगे इसको जीरो बनाने के लिए, तो माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को ले लो, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगा माइनस AP अपॉन C, ये दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आएगा माइनस PB अपॉन C। सिंस यू नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है ना cos अल्फा साइज के हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा आएगा माइनस AP C होल स्क्वायर प्लस माइनस PB अपॉन C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तो आफ्टर सॉल्विंग अपॉन C स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम देखो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p इक्वल टू इसका अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये रूट ओवर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी p की, p इक्वल टू आपका आ जाएगा ये प्लस माइनस c अपॉन रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो हमारा cos अल्फा है और साइन अल्फा, हम उसमें इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos अल्फा इज इक्वल टू है, तो अब यहाँ पर हमारे पास है cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये है माइनस AP अपॉन सी, और साइन अल्फा इज इक्वल टू है माइनस BP अपॉन सी। सो हम इसमें पुट कर देंगे cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए पी प्लस माइनस है सी अपॉन, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos अल्फा। तो इसको प्लस माइनस है, माइनस प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी पी कितना है प्लस माइनस सी अपॉन, और एक यहाँ पर है पी की वैल्यू है सी अपॉन, और पी इज इक्वल टू है सी अपॉन सी पहले से है, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी कट जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऐसे करके इसके फंडामेंटल्स को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगला फंडामेंटल इसका नेक्स्ट जो नंबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये एक जरूरी फंडामेंटल, अभी ये सब आपने देखते जाना है, ये तो आपका नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर एक और देखो है, सो दैट द लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are first parallel if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Second, a perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0. तो ये इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये दो लाइन्स हैं, तो ये मुझे दिया गया है, मैं बता देता हूँ इसको करके। तो पहला लाइन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इससे y की वैल्यू लाना है माइनस a1 माइनस c1, y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन bx माइनस c1 अपॉन b1, है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो है आपका है, सपोज दैट m1 में लेते हैं माइनस a1 अपॉन b1। सिमिलरली अगर हमारे पास में ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो जो हमारा आएगा b2y इज इक्वल टू माइनस a2x माइनस c2, y इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2x माइनस c2 अपॉन b2। इसका अपन स्लोप ले लेते हैं m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। अब अपने को पता है कि फॉर पैरेलल कंडीशंस में यहाँ के स्लोप देखो, फर्स्ट फॉर पैरेलल लाइंस
m1 इक्वल टू m2। तो m1 क्या है आपका माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर बाई एप्सिलॉन टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1। अगर इसके अपॉन में आएगा तो इसके अपॉन में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया फॉर पैरेलल लाइंस। फिर है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। सेकेंड इसी का है आपका सेकेंड है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो अपने को पता है m1 into m2 is equal to -1। सो m1 की वैल्यू है माइनस a1 अपॉन b1 into माइनस a2 अपॉन b2 is equal to -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस a1 a2 अपॉन b1 -1। सो a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2 इधर आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू। ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट परपेंडिकुलर कंडीशन। अब लास्ट एक फंडामेंटल देखो, ये बुक में दिया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। और यह है आपका द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, the distance of a point from the line ax plus by plus c is equal to 0। तो देखो यहाँ पर अपन एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 और ये आपका लाइन है ax by plus c is equal to 0। ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ है। तो देखो ये जो pm होगा आपका तो अपन बहुत आसान है। देखो x की वैल्यू है वो x पर पुट कर दो, ये जो x है x1 इसको x की पुट कर दो प्लस y की जगह पे आप पुट कर देंगे y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर x का कोएफिशिएंट a है इसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट b है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर लेंथ। सो इतने इसके 10.3 में फंडामेंटल्स हैं और इसके बाद आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखें। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, reduce the following equations, the following equations into slope intercept form, slope intercept form, slope intercept form, and find their slope and find
their slopes and y-intercept इक्वेशन है फर्स्ट x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो इसमें बोलता है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आपको इस फॉर्म में चेंज कर देना y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, बहुत आसान है। देखो y की वैल्यू निकालो तो 7y इक्वल टू प्लस x है, दिस विल बी माइनस x, सो y इक्वल टू माइनस x अपॉन 7 और प्लस 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखो कोफिशिएंट आप यहाँ पर है, कोफिशिएंट ऑफ x -1/7, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x m है, सो बाय कंपेयरिंग दिस यू हैव m इक्वल टू -1/7, आपका स्लोप आ गया -1/7। लेकिन देखो यहाँ पर 0 है, कोई कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पर है c, सो इंटरसेप्ट जो है वो c की वैल्यू आ गया 0। तो ऐसे करके इसके बाकी जो और 2-3 उसको अपन कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equations into intercept forms। And find their intercepts on the axis क्वेश्चन है 3x + 2y - 12 = 0। अब बोलता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म लाओ। इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या है भाई, ये x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले देखो, नाउ 3x + 2y इक्वल टू माइनस राइट पर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका +12 हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ, देखो वहां पर 1 है ना, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड y 12 अपॉन 12 to y upon 12 equal to 12 upon 12, this will be 1। 3 4 जा 2 3 जा x upon 4 plus y upon 6 equal to 1। अब देखो यहाँ से कंपेयरिंग कर लो इसे, ये देखो, तो ऑन कंपेयरिंग a equal to 4 b equal to 6, सो आपका इंटरसेप्ट आ गया a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6। तो ऐसे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक आध और बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस of the point of the points -1 from the line 12 x plus 6 is equal to 5 y minus 2। From the line 12x plus 6 is equal to 5
y में। तो बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। पहले हम इसको पूरा इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। 12x + 6 = 5y - 2। सो 12x + 72 = 5y - 10। इधर आ जाएगा, इसको आप ट्रांसफर कर लो, -5y + 72 10 = 0। 12x - 5y + 82 = 0। ये आ गया आपको। पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है, -1 1। और इक्वेशन ऑफ लाइन आपका ये 12x - 5y + 82 = 0। अब आपको ये जो डिस्टेंस है PM, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है डिस्टेंस PM। तो अब इसके आगे प्रोजेक्ट को नेक्स्ट अब हमारे पास में जो फार्मूला है वो PM = है ax1 by1 c √a² + b²। सो देखो ये आपको वैल्यू हो गया x1/1। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो PM = देखो 12 × -1 - 5 × 1 + 82 अपॉन x का कोफिशिएंट है √, कितना है 12², y के कितना है -5²। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -12 और ये हो जाएगा -5 + 82 और अपान आ जाएगा 144 + 25। तो यहाँ पर ये बनेगा -17 + 82 अपॉन 169 = बन जाएगा ये 65/30। और ये आपस कट करके आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे करके हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बाकी इसके क्वेश्चन बहुत आसान हैं और आप लोग इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।